ओके, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। जैसे कि आपको पता होगा, लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था, हमने पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। अब पढ़ने वाले हैं हम कि रिएक्शंस कितने तरह की होती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। पहला हमारा टॉपिक, जैसे भी मैंने आपको बताया यहाँ पे, कि हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि दोज reactions in which two or more substances से हमारा क्या मतलब है, जो हमने कल डिस्कस किया था लास्ट टॉपिक में, कि रिएक्टेंट combine together to form a single substance। तो यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होगी जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में जॉइन होंगे और एक प्रोडक्ट को फॉर्म करेंगे, कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बस समझ आई क्या मतलब है इसका? ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होंगे और एक नए प्रोडक्ट को फॉर्म करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हमारा क्या हो जाएगा, जैसे कि अगर हमने ले लिया मैग्नीशियम, जो हमने फर्स्ट एक्टिविटी डिस्कस की थी इस चैप्टर की, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, दोनों क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, तो अगर हम इनके सिंबल्स की बात करें तो हम यहाँ पे लेते हैं Mg प्लस O2। तो उन्होंने क्या बनाया यहाँ पे? MgO। और इनकी फिजिकल स्टेट्स को भी मेंशन करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि इनकी फिजिकल स्टेट्स को भी दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे कि Mg क्या सॉलिड है और ये यहाँ पे गैस है, और ये क्या बन गया यहाँ पे? फिर से सॉलिड बन गया। लेकिन अब हमारा लास्ट टॉपिक को फिर से रिकॉल करते हैं, हम याद करते हैं कि हमने बताया था कि ये रिएक्शन हमें चेक करना है ये बैलेंस है या नहीं है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ओके सिर्फ यहाँ पे एक है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में दो हैं, इसका मतलब ये बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस हमें करनी पड़ेगी। ये ध्यान रखना आपको कि हर रिएक्शन बैलेंस होनी ही चाहिए। अगर वो बैलेंस नहीं होगी तो इसका मतलब वो स्टेबल नहीं होगी। अब स्टेबल नहीं होगी तो इसका मतलब वो रिएक्शन बहुत जल्दी ही या तो ख़त्म हो जाएगी या वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा Mg के दो हैं, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया? 2 से मल्टीप्लाई किया। इसमें जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो Mg के 2 को तो हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया। अब अगर हम देखें तो लेफ्ट साइड राइट साइड में सारे बराबर हो गए। ठीक है, इस तरीके से हम क्या बोल रहे हैं कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो रिएक्टेंट हैं। रिएक्टेंट 1 हो गया, रिएक्टेंट 2 हो गया, दोनों ने मिला के एक सिंगल रिएक्टेंट को फॉर्म कर लिया। इसको थर्ड नाम देते हैं कि दोनों ने मिला के थर्ड एक प्रोडक्ट को फॉर्म कर लिया, तो इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब है हमारा एग्जाम्पल 2। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पे कि हमने ले लिया, क्या ले लिया हमने? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। वो क्या फॉर्म करता है? वाटर। ध्यान से देखो तो इसको तो बोलते हैं हम वर्ड इक्वेशन। हम बोलते हैं स्केलेटन या फिर फॉर्मूले वाली इक्वेशन। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? H2 जो कि एक गैस है प्लस O2 जो कि एक गैस है, दोनों मिला के बना लिया H2O बना लिया, जो कि एक
लिक्विड है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे स्टेट चेंज हो रही है, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब, बट अभी ये बैलेंस नहीं है। इफ़ यू सी इट क्लियरली तो यू विल फाइंड दैट कि H2 हैज़ द 2, O2 is only 1 here, so we will multiply this with 2. Now H2 become 4, so we will multiply 2 here. तो हमारा क्या बन गया, 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये दो एग्जाम्पल से आपके लिए सफिशिएंट होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्या आपका, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सो अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। तो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि दो रिएक्टेंट मिलके एक नया प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा कि एक सिंगल रिएक्टेंट जो होगा वो ब्रेक होगा दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में। इसको हम बोलते हैं क्या, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, जस्ट चलो अब इसकी हम डेफिनेशन करते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे दोज रिएक्शन in which a compound split up into two or more simple ओके, क्या लिखा हमने यहाँ पे अभी तक कि दोज रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपलियर substances are known as decomposition reaction। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या पढ़ा इसमें, हमने पढ़ा कि एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर कोई एक सिंगल रिएक्टेंट जो है वो टूट जाएगा दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में, उसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसका हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल फर्स्ट, अगर हमने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट, क्या ले लिया हमने, कैल्शियम कार्बोनेट, वो स्प्लिट होगा कैल्शियम ऑक्साइड में और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इसका फार्मूला हमारा हो गया CaCO3, जो कि एक सॉलिड है। इसको हमने तोड़ दिया कि दो पार्टों में, CaO ये भी एक सॉलिड बनेगा और प्लस CO2 जो कि एक गैस है। यानी कि आप ध्यान से देखो तो ये है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम लाइम स्टोन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, यानी कि चूने का पत्थर, लाइम स्टोन भी कहते हैं। और ये आपका मिल गया यहाँ पे लाइम, चूना, और ये आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम यहाँ पे, एग्जांपल 2। क्या लेते हैं हम यहाँ पे, पोटेशियम क्लोरेट। क्या लेंगे, पोटेशियम क्लोरेट, और इसको हम क्या बना देंगे, यहाँ पे क्या बन जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, और प्लस क्या बन जाएगा आपका, ऑक्सीजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। तो पोटेशियम क्लोराइड का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, और ध्यान रखना ये जो रिएक्शन है इसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि ये हमें हीट देने से हो रहा है। तो हम इसको हीट करें तब ये डिकम्पोजिशन पॉसिबल होगा, यानी किसी चीज़ को हम जब गर्म करेंगे, जलाएंगे, तो वो डिकम्पोज होगा। इसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, चलिए, तो इसका फॉर्मूला हमारा होता है कि ClO3, इसको हमने हीट किया, डिकम्पोज कर दिया, डिकम्पोजिशन
ये बन जाएगा 2KCl प्लस O2। यहाँ पे 3 कर देंगे, यहाँ पे 2 कर देंगे क्योंकि ये बैलेंस नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनके जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं उनको इंक्रीज़ कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो दोज रिएक्शंस in which a single compound split into 2 or more simpler substances or compound are known as decomposition reaction। एग्जाम्पल भी हमारा यहाँ पे हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड। फिर हमने इसकी फॉर्मूला लिखी है CaCO3 जो कि सॉलिड है, हीट किया उसको, CO बन गया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पे पोटेशियम क्लोरेट, इसको हमने हीट किया तो क्या बन गया, पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन गैस फ्रीज हो गई। तो 2KClO3 को डिकम्पोज कर दिया तो 2KCl प्लस O2। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ हमने यहाँ पे 2 ही टॉपिक डिस्कस किए हैं, या फिर फिर 2 पार्ट डिस्कस किए हमने, कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे आपके जो 2 बचे हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। पहला होगा आपका, नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका, वो होगा डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, और फाइनली फिर हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब भी कर लेना और शेयर भी कर लेना, और बाकी आप और काफ़ी सारे एग्जांपल्स लेके उनकी प्रैक्टिस आराम से कर सकते हो। ओके, वंस अगेन थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, और अपने दिन को एंजॉय करें। थैंक यू सो मच।